सभी को नमस्कार। दोस्तों, आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी जो चल रही है अभी 25,710 चल रही है। देखिए, बाजार में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, बैड न्यूज बैड न्यूज बैड न्यूज, हर जगह से बैड न्यूज बाजार के अंदर आ रही है। बट बाजार का जो प्राइस एक्शन है वो उन बैड न्यूज़ों को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसका जो कोई भी इफेक्ट बाजार में अभी तक चार्ट के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको फिर भी ऐसी सिचुएशन में क्या चीज ध्यान रखनी है, जिस सिचुएशन में बाजार अभी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, कि अगर बाजार में वाकई में ही ये रियल तेजी है और बाजार यहां से अगर ऊपर जाना चाहता है, तो बाजार के अंदर 25,550 के एरिया का आप ध्यान रखें। बाजार 25,550 के नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए। ये इसका एक बहुत ही अच्छा खासा डिमांड एरिया रहेगा। और ऊपर के लिए एक लेवल मैं आपको बता रहा हूं जहां से एक बड़ी बाइंग आने की उम्मीद है, वो है 25,800। अगर बाजार कल मॉर्निंग में गैप अप हो जाए या इसके ऊपर नॉर्मल प्राइस एक्शन के जरिए सस्टेन हो जाए, तो बाजार के अंदर 25,800 के बाद आपको 26,400 तक के भी लेवल बाजार में देखने को मिल सकते हैं। ये मैंने आपको कल भी बोला था। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। बाजार में जो करंट प्राइस एक्शन है वो बैड न्यूज़ों के बीच में चल रहा है, यानी प्राइस एक्शन पॉजिटिव है मगर न्यूज बैड है। और ओवरनाइट भी बैड न्यूज आती हैं और आप देख रहे होंगे कभी वर्ल्ड को लेके भी सारी बैड न्यूज़ें बाजार के अंदर चल रही हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने एक स्टॉप लॉस यहाँ पे एक फिक्स किया है कि अगर बाजार इसके नीचे फिसल गया दोबारा, तो बाजार के अंदर सेलिंग आने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। बट जब तक इसने इसको सेव कर रखा है और एग्रेसिव बाइंग एरिया 25,800 का भी अगर ये ब्रेक कर दे कल के दिन में, तो बाजार में आपको नए लेवल भी देखने को मिलेंगे, बेशक बाजार के अंदर कितनी भी बैड न्यूज क्यों ना आ रही हो। क्योंकि देखिए, बाजार में पहले भी हिस्टोरिकल गवाह बाजार रह चुका है कि बैड न्यूजों के बीच में बाजार ऊपर जाता है। बैड न्यूजों के बीच में जब जब बाजार में बैड न्यूज हावी होती है और बाजार का प्राइस एक्शन पॉजिटिव होता है, तो बाजार एक ऊपर के ट्रेंड में ही शिफ्ट होता है बजाय नीचे के। क्योंकि बाजार हमेशा जो स्ट्रेंथ वाइज जो पॉजिटिव होगा वो हमेशा बैड न्यूजों के बीच में बाजार हमेशा ऊपर जाएगा, ना कि पॉजिटिव न्यूज के साथ। क्योंकि बाजार के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और जो लोग माल खरीदते हैं, जो बड़े बड़े स्मार्ट प्लेयर होते हैं, उनको भी आसानी होती है। क्योंकि जो रिटेल पब्लिक होती है वो कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं नेगेटिव होता है बाजार के लिए, माहौल को देखते हुए। तो उनको भी बाजार को ऊपर ले जाने में काफी जो है उनको आसानी होती है। तो इस तरीके से बाजार के ट्रेंड को आप पॉजिटिव ही मान के चले जब तक बाजार के अंदर कोई भी ब्रेकडाउन 25,550 के जैसा ना हो जाए। तो ये आपको बैंक निफ्टी, ऐसे ही आप यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आप देख रहे हैं 60,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अभी भी तेजी के मोड में ही चल रहा है और ऊपर के ट्रेंड में ही अभी ये चलता रहेगा जब तक बाजार के अंदर अगेन मैं आपको दोबारा वही 60,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता है। जब तक ये साइकोलॉजिकल लेवल 60,000 के ऊपर खड़ा है, तब तक बाजार के अंदर कोई भी बिकवाली आसानी से नहीं देखने को मिलेगी। देखिए, बाजार में कोई बड़ी ही बैड न्यूज आ गई तो बात अलग है। अदरवाइज प्राइस एक्शन वाइज अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन टोटली इसका एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, जो कि बाजार को अभी धीरे धीरे लेकर ऊपर जा रहा है और फिर इसको बाद में गैप अप करके भी ऊपर लेके जा सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। बाजार के अंदर पॉजिटिव प्राइस एक्शन चल रहा है। ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन तभी नेगेटिव होंगे जब इनके ब्रेकडाउन होंगे। बैंक निफ्टी का 60,000 और निफ्टी के लिए 25,550, इन दोनों लेवलों को ध्यान रखें और बाजार के अंदर कोई भी शॉर्ट सेलिंग करने से तब तक बचें जब तक ये ब्रेकडाउन ना हो जाए। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट, यूजफुल लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए या कल की ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।